सुप्रभात मित्रों, शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। कल हम लोग संधि और संधि के प्रकार के बारे में पढ़ा और उसमें जो स्वर संधि का एक प्रकार दीर्घ स्वर संधि था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज के सेशन में हम लोग स्वर संधि के ही अगला प्रकार गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ेंगे इसको एक तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। एक तरफ गुण संधि होगा, एक तरफ वृद्धि संधि होगा। जब तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ेंगे तो बात और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं गुण संधि से। और हाँ, कल के क्लास में एक जगह थोड़ी सी मात्रात्मक त्रुटि हो गई थी, मैं उसको सुधार दे रहा हूँ कि कल मैंने बताया था कि रविंद्र का विच्छेद, तो इसका जो विच्छेद होगा वो होगा रवि धन इंद्र, यानी कि व में भी ह्रस्व ई है और इंद्र के ई में भी ह्रस्व ई है। ये दोनों जब मिल जाएंगे तब यहाँ पर ये दीर्घ ई का आगम हो जाएगा। तो ये दीर्घ ई हो गया, है ना। तो हमसे यहीं पर मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर मैंने दीर्घ ई बता दिया था, लेकिन यहाँ दीर्घ ई ना होकर के ये ह्रस्व ई ही रहेगा। तो यही एक गलती थी जिसको सुधार दिया गया। आइए अब हम लोग चलते हैं गुण संधि और वृद्धि संधि पर। तो देखिए, गुण संधि और वृद्धि संधि, इसमें ये गुण संधि ये गुण का द्योतक होता है और वृद्धि संधि में ये वृद्धि। अब देखा जाए तो गुण संधि के दो सूत्र हैं, है ना। एक आद गुण और एक अदेंग गुण, यानी कि आद गुण और अदेंग गुण। तो ये जो आद गुण है ये आपका आद गुण संधि सूत्र है। यदि देखा जाए तो इसके दो सूत्र होंगे। एक होगा आद गुण और दूसरा होगा अदेंग गुण। तो ये जो आद गुण है यह संधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये संधि सूत्र है। जबकि जो अदेंग गुण है यह संज्ञक या संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये? बोलती रहो, बोलो। देखो ध्यान से समझना, वरना ट्रिक तो बहुत मिलेंगे। हम भी ट्रिक में 5 मिनट में पूरा संधि खत्म कर देंगे। ट्रिक बहुत मिलेंगे, लेकिन वो ट्रिक वहाँ पे नहीं काम करेगा जहाँ पे अपवाद चीज़ें आ जाएंगी। तो उसी अपवाद में ही ये सब काम करेगा। तो नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक तो बहुत है, 5-5 मिनट में सब संधि खत्म हो जा रहा है ना। तो पहले नियम को हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक को तो जानेंगे ही जानेंगे, ठीक ना। तो मेरे साथ भी बोलते रहो ना। देखो, ये गुण संधि के दो सूत्र हैं, ठीक ना। गुण संधि कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र। एक आद गुण, एक अदेंग गुण। तो ये जो आद गुण है ये क्या है? ये संधि सूत्र है। और जो अदेंग गुण है ये क्या है? संज्ञा सूत्र है। तो इस संज्ञा सूत्र से जो, अब देखिए, इस संज्ञा सूत्र के माध्यम से अ, ठीक है, ए और ओ, कितने वर्ण आ गए? अ, ए और वो, ये 3 वर्ण हैं। इन्हीं का नाम गुण है। क्या है? इन्हीं का नाम क्या है? गुण है। यानी कि जहाँ पर ए ओ की मात्रा लगेगी, समझिए उस संधि में गुण संधि है। बात समझ में आया कि नहीं? क्यों जी, बात समझ में आया यहाँ से? तो जहाँ पर ए ओ और अ होंगे ये गुण
संज्ञक हैं। अब देखिए, तो अदेंग गुणक सूत्र के द्वारा यह एक संज्ञक सूत्र है ना। और अ ए ओ ये इन्हीं का नाम गुण है, और अ ए ओ एक गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक है ना। अ ए ओ क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी परिचित करा रहा हूँ मैं। अ ए ओ इन्हीं का नाम गुण है, ठीक है। इन्हीं का नाम क्या है? गुण है। ये संज्ञक वर्ण हैं, ठीक। अब इसकी तुलना कर दिया जाए वृद्धि संधि से, ठीक ना। अब देखिए, इसके भी दो सूत्र होंगे। अब ये जो हुआ वृद्धि राधेची, ठीक। और एक होगा वृद्धि रेच। ये जो है ये संज्ञा सूत्र है। क्या है ये? संज्ञा सूत्र है। जबकि वृद्धि रेची यह संधि सूत्र है। यहाँ से बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पहले का जब वीडियो देखना तब वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक ना। वहाँ पे सब सूत्र मैंने बता दिया है, ठीक। यहाँ समझिए, तो इसमें देखिए दो सूत्र हो गए, एक वृद्धि राधेची है ना, संज्ञा सूत्र, और वृद्धि रेची संधि सूत्र। अब इसमें जो संज्ञा सूत्र होंगे, देखिए, अब इसमें आ, आई और औ। यहाँ देखना, इसमें अ है, यहाँ क्या गया? आ हो गया। इसमें यहाँ ए है, यहाँ क्या हो गया? आई हो गया। यहाँ ओ है, यहाँ क्या हो गया? औ हो गया। बात समझ आ रहा है ना। तो आ, आई और औ ये क्या? आ, आई और औ इन्हीं का नाम वृद्धि है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ठीक। अब देखिए, जहाँ पर ए और ओ की मात्रा लगे जिन शब्दों के बीच में, जिन शब्दों के बीच में या जहाँ से विच्छेद उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर यदि ए और ओ की मात्रा, ए की मात्रा कैसे लगेगी? ए की मात्रा ऐसे लग जाएगी। ओ की मात्रा कैसे लगेगी? ओ की मात्रा ऐसे लगेगी। मात्रा लगाने आता है ना, ठीक। तो ए की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा ऐसे। तो जिन शब्दों के बीच में आपको ए और ओ दिख जाए तो वो समझिए कि वो गुण संधि है। क्या है वो? गुण संधि है। क्यों? क्योंकि अ, ए और ओ ये एक गुण संज्ञक वर्ण हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा? गुण संधि होगा। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे नरेश हो गया, ठीक ना, महेश हो गया। देखिए शब्दों के बीच में है, ठीक। गणेश हो गया। अब देखिए जैसे महोत्सव हो गया। बात समझ आया कि नहीं? यहाँ से समझ आ रहा है? क्यों जी? तब बोलो समझ में आ रहा है तो। जैसे नरेश, महेश, गणेश, महोत्सव, यहाँ पर देखिए इन तीनों में ए की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना संधि? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ जाएंगे ना?
ठीक, तो ये सब अभी नियम है और इससे मैं अभी परिचित करा रहा हूँ। अब ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ठीक है। तो अब इसमें जो मात्रा लगेगी कैसे लगेगी, देखिए ये काहे की मात्रा होगी, आई की मात्रा, ठीक ना। और ये काहे की मात्रा, औ की मात्रा हो गई, ठीक है। तो आई की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। अब इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आई और औ में। जैसे एक और वनौषधि, वनौषधि, ठीक। यहाँ देखिए औ की मात्रा, यहाँ आई की मात्रा, ठीक। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा और यहाँ पर ओ की मात्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि अब आप मात्रा को देख करके खट से बता देंगे कि यह वृद्धि है कि गुण है। लेकिन केवल यदि संधि दिया रहेगा तब वहीं पर ट्रिक काम करेगा। इसलिए मैंने कहा कि ट्रिक सब जगह काम नहीं करेगा। अब जहाँ पे विच्छेद करके दे दे, जैसे एक धन एक, जैसे एक धन एक दे दे, अब पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है। अब यहाँ तो कोई मात्रा लग नहीं रहा है कि ए की मात्रा है कि ओ की मात्रा है कि औ की मात्रा है कि आई की मात्रा, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पर अ है छिपा और यहाँ पर ए छिपा है। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब निकल के आया, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जहाँ पे यदि विच्छेद करके दे देगा तो वहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ शब्दों में ही ट्रिक काम कर सकता है, संधि में न कि संधि के विच्छेद में काम करेगा। बात समझ में आ रहा है क्यों। अब महारानी ऐसा बैठ गई हो, देख ले राजशाही परिवार से आई हैं, जाने तो बेचारी उतनी दूर से साइकिल चला के आती है ना, थक जाती होगी। कोई बात नहीं, कल एक तो सोफ़ा लगवा देंगे हम, ठीक ना। हाँ चलिए, इतना बात समझ में आया। इसको लिखने की जरूरत है कि मैं मिटा दूं। तुम लोग लिखती नहीं हो। इसमें ये दिया एक का एक और एक ना का डबल। क्या, सही वाला देखिए। अरे उसको छोड़ दो, उसको बंद कर दो, वो सब मत देखो, ठीक ना। जो यहाँ बताया जा रहा है उसको देखो, ठीक ना। हाँ वो सब जो है कि बहुत ऑथेंटिक किताबें नहीं है, पर इसीलिए तुमको नहीं समझ में आता है ना कि आधा दिमाग यहाँ आधा दिमाग उस दूसरे किताब पर लगाओगी, तब तो कैसे काम बनेगा। अब ये बताओ, पहले हम वर्ड जब बता रहे थे तो आई जो है, जो आई है वह क्या है, संयुक्त वर्ड है। कैसे बनता है, अ प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, ठीक। चलिए अब ये हो गया आपका। अब देखिए, अब आइए नियम पर। इसको मिटा दूं मैं, अरे इसको कहीं लिख लो, चलो अच्छा वहाँ से लिख लेना। और हाँ, यदि आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए ठीक, बस इसी को मिटाऊंगा। अब देखिए नियम में आते हैं, ठीक ना। यदि नीचे नहीं दिखाई देगा तो बताना। नियम, नियम है कि अ और आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व है ना, ह्रस्व ई उ री और री। अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ और अ ई उ। अ को छोड़ दीजिए आप लोग, अ तो यहाँ पर है ही, ये मिस्टेक हो गया। हाँ, अ और आ के बाद आपका ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री है ना, आवे तो, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि अ और आ के बाद ये ह्रस्व या दीर्घ है। क्या है ये,
ह्रस्व या दीर्घ है, यानी कि ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, री का कोई दीर्घ नहीं होता, ठीक है ना। तो अब अ या आ के बाद ई ऊ री आए तो, ठीक है ना, ई और री आए तो देखिए क्या बन जाएगा, ये ई का जब इन दोनों से मेल होगा, देखिए अब इसका इन चारों से मेल होगा, ठीक बात समझिए। अ और आ का ह्रस्व ई से भी मेल होगा, ह्रस्व ऊ से भी मेल होगा, ह्रस्व री से मेल होगा, ह्रस्व ली से मेल होगा। अब वहीं अ और आ का मेल चाहे दीर्घ ई हो चाहे दीर्घ ऊ हो चाहे दीर्घ री हो चाहे दीर्घ री हो, इन सबसे मेल होगा। तो इनकी जगह पर, है ना, इनकी जगह पर, किसकी जगह पर, ई की जगह पर, है ना, ई की जगह पर क्या हो जाएगा बताना, ई की जगह क्या हो जाएगा, देखो ई की जगह हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, ऊ की जगह क्या हो जाएगा ओ, यही मात्रा थी ना, मैंने बताया था ए और ओ, ठीक है। तो ई की जगह ए और ऊ की जगह ओ हो जाएगा, और री की जगह देखिए अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, और री की जगह क्या हो जाएगा अल हो जाएगा, ठीक ना, बात समझ में आया। नियम ये है कि अ और आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आएंगे तो ई की जगह ए, ऊ की जगह ओ, री की जगह अर, री की जगह अल हो जाएगा। अब यही नियम देखिए यहाँ पर लगा दीजिए, अब यही नियम यहाँ पर हो गया आपका नियम। अब नियम में देखिए क्या कहता है कि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद यदि वही वर्ड होंगे ई ऊ री और री, ठीक है ना, अ और आ के बाद ई ऊ कहाँ से हो, वृद्धि संधि है ना वो, तो ए और औ है ना, देखिए बार बार दिमाग गुड़ पे चला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अ और आ के बाद क्या है, ए है, ओ है, आई है और औ है, ये होंगे, ठीक ना, क्योंकि ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है और ये गुण संज्ञक, यहाँ पे ये गुण संज्ञक वर्ण हो गए, ए ओ अर हो गए, ठीक ना। तो ए ओ आई और औ आएंगे तो, ठीक ना। अब देखिए ये जो ए ओ आई औ है, ये प्रत्याहार में देखेंगे इसको तो ये होगा आपका एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये वर्ण होते हैं। तो अब इसमें इसको बल्कि सीधा लिख दिया जाए तो ज़्यादातर समझ में आएगा आप लोग को, नहीं तो कम समझ में आएगा। ऐसे लिख दिया जाए, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और ये औ हो गया, ठीक है ना। अब अ और आ के बाद ध्यान समझना है, अ और आ के बाद यदि ए आए या आई आए, ओ आए या औ आए, ह्रस्व दीर्घ ये भी रहेगा ना, ये क्या है ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों होंगे, बात समझ में आया ना, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ये होंगे। अ और आ के बाद ए आई ओ औ आए तो ए और आई की जगह क्रमशः ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक ना, और ओ और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, ठीक ना, बात समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। ये नियम है, इसको जानना ही होगा कि इसमें क्या होंगे, इसमें अ ई उ री है ना, अ ई उ री और री ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ये दोनों अ और आ के बाद, यानी कि अ और आ क्या होंगे, ये संधि विच्छेद करते समय ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ये प्रथम शब्द का अ और आ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, और ये जो होगा
द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा। यस सर। ठीक, इसी प्रकार ये क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक बार फिर समझिए, अ और आ के बाद ई उ री री ह्रस्व या दीर्घ दोनों से कोई भी आएगा, ह्रस्व या दीर्घ हो दोनों से कोई भी आएगा तो ई की जगह पर ए, उ की जगह पर ओ, री की जगह पर अर और री की जगह पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। उसी प्रकार अ और आ के बाद यदि कोई भी ए, ऐ, ओ, औ आएंगे, ए, ऐ, ओ, औ आएंगे तो इन दोनों की जगह पर ए और ऐ दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर आई हो जाएगा और इन दोनों की जगह पर औ हो जाएगा। ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। क्यों? अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा दूं? नहीं, रहने दो, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं ये वाला। अब देखिए, ये एक चार्ट था, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नियम लिख दे रहा हूँ। अब ये नियम क्या है देखिए, अब इसी से आप नियम बनाइए। अब इसी से नियम बना लीजिए। नियम क्या होगा कि अ और आ के बाद, ठीक ना, अ और आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आएंगे, यदि अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ठीक ना, ई उ री री आएंगे तब क्रमशः ई के स्थान पर, ई के स्थान पर, उ के स्थान पर री के स्थान पर, री के स्थान पर और री के स्थान पर क्या हो जाएंगे, तो ई के स्थान पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल। बन गया बढ़िया से। ऐसे ही उसमें लिखा है। तब तो कम से कम यहाँ हमको सुनो, हम यहाँ और हमारे द्वारा जो लिखा पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दिया करो। तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। अब इसका नियम देखिए, इसका नियम, अब इसमें भी आप लोग नियम बना सकते हैं। कैसे बना देंगे, बस सेम वही चीज़ रहेगा कि यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, कौन सा, ह्रस्व या दीर्घ ए, ऐ, ओ, औ आएंगे तब क्रमशः ए और ऐ, ए और ऐ के स्थान पर ओ और दिखाई दे रहा है, औ के स्थान पर, ठीक ना, ए और ऐ के स्थान पर ओ और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
औ हो जाएगा। तो यही ऐ और जो औ है यही वृद्धि संज्ञक वर्ण है, और जो इसमें आपका ए और ओ हैं, जो आपका ए और ओ हैं, ये दोनों गुण संज्ञक वर्ण हैं। ठीक ना, ये गुण संज्ञक वर्ण और ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। इतना बात समझ आया? क्यों नहीं आया? अब इसके बाद अब हम लोग जरा सा उदाहरण देखेंगे तो बात समझ में आएगी उदाहरण से। अभी तो ये हमने नियम देखा, इसीलिए हमने कहा कि नियम को लिख लो, और जब नियम लिखे रहोगी तो अब तुम लोग को बताना होगा। खट से बता लोगी तुम लोग, एकदम बिल्कुल फटाफट बताओगी। अब नियम नहीं लिखोगी तो कैसे बता पाओगी? तुम लोग खाली बैठी हो चुपचाप। तो मैं मिटा दूँ इसको ना? अब दूसरा बोर्ड तो है नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए हम लोग उदाहरण पे चलते हैं। तृप्ति, बच्चा अब बोलो कुछ भाई। हाँ नहीं कुछ जवाब दो, समझ में आया नहीं आया उसके बारे में भी बताओ कि हाँ सर समझ में नहीं आया, कि हाँ अब हमको समझ में आ गया। अब मत बताइए इसके आगे, दूसरा चीज़ बताइए, ये भी कहो। कुछ भी नहीं बोल रही हो तुम तो। अब देखिए गुण संधि इधर था ना भाई, हम मिटा दिए हैं क्या? इधर था ये गुण संधि। अब आइए उदाहरण से समझते हैं इसको, तब तो बात समझ में आएगी। उदाहरण में देखिए कि अ का ई से मेल होगा। अब अ का ई से दोनों ह्रस्व या दीर्घ होंगे। ठीक बात समझ आया ना? ये भी ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, ये भी ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है। ठीक ना, तो अ और ई का जब मेल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक ना, अ और ई का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार अब एक दीर्घ का भी ले लेते हैं। अ प्लस दीर्घ ई का मेल होगा तो क्या बनेगा? तो भी ए, आई नहीं ए कहो, उच्चारण सही होना चाहिए। ए और आई ना, ए और आई, ओ और औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ऐसे। अब देखिए, अब इसमें इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। यहाँ पर देखिए क्या छिपा हुआ है? और तुम भी बताओ। और यहाँ पे क्या है? ई। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गए? ए बन गए। ठीक, अब इसका संधि क्या हो जाएगा? देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अब देखा जाए तो यहाँ पर दे लिख दीजिए, यहाँ पर व हो गया तो यहाँ हलंत कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सीधा ऐसे कर लीजिए। तो अब इस व पर ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो देवेंद्र ये बन गया। बात समझ आया ना? ठीक है, ये हो गया देवेंद्र। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं अ प्लस ई का। जैसे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये हो गया सूर धन ईस। मैंने कल बताया था, कल का वीडियो आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे ये जो अभी तुम लोग के दिमाग में ये नहीं आया कि सर यहाँ पे ई ही क्यों हुआ, बड़का ई काहे नहीं हुआ ना, दीर्घ ई। यहाँ पे हम लिखे कि अ प्लस ई का मेल होगा तो ए बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व ई है, यहाँ पे क्या आ गया? दीर्घ ई आ गया। तो जहाँ पे ईश्वर वाले में जो स तालव्य स होगा और उसके पहले जो ई का प्रयोग होगा वो सदैव किस में होगा? दीर्घ में होगा। ठीक ना, यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि ना? देखो संधि पहचान लेंगे, संधि भी सही कर लेंगे, लेकिन जब संधि का विच्छेद दे देगा ना तब तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए सूर धन ईश। अब र में क्या छिपा हुआ है?
और यहाँ पे दीर्घ ई तो है ही। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, क्या हो गया, सुरेश। इसी प्रकार महेश हो जाएगा, इसी प्रकार गणेश हो जाएगा ना, महेश। अब देखिए, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, आ प्लस ई से क्या बनेगा, ए बन जाएगा। अभी हमने अ प्लस ई से ए बना के देख लिया, अ प्लस दीर्घ ई से ए हो गया। अब दीर्घ अ और दीर्घ ई से क्या बन रहा है, ए। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे महाधन ईश, महाधनीश नहीं, महाधनीश क्या होगा, महाधन ईश होगा। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, और यहाँ पर कौन सी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। अब इससे ये क्या बन गया, महेश। ठीक, रमेश का देख लीजिए, रमेश का तो रमा धन ईश। देखिए जहाँ पर ये तालव्य स वाला होगा और इसके पहले जो ई होगा वो दीर्घ ई होगा। बात समझाया ना, क्यों, बात समझा रहा है। ठीक, अब इसे क्या हो जाएगा, तो रमा में कौन सी मात्रा है, लास्ट में आ की मात्रा है, और ई में कौन सी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा। दोनों मिल गए क्या बन गए, ए बन गए। अब ये क्या कहलाया, रमेश। क्या रमाधनीश होगा कि रमधनीश होगा, रमधनीश की रमाधनीश, तो ये रमा होगा, रम नहीं होगा। रम का कोई अर्थ नहीं होता है ना। उसी प्रकार से मह नहीं होगा, महा होगा। अब देखिए इसे गणेश ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जितना उदाहरण लीजिए उतना बढ़िया संधि आपका क्लियर होता चला जाएगा। देखिए संधि का मतलब यही होता है कि आप इसको हर एक मात्रा के आधार पर देखिए। गणेश है, क्या है, गणेश है। तो गणेश का यदि आप विच्छेद करिए तो ये विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ये विच्छेद हो जाएगा आपका गण, गण होगी, गण होगा कि गड़ा होगा। जैसे महेश है तो महेश में महाधनीश है, तो गणेश में गण होगा कि गड़ा होगा, गण होगा ना। ठीक, गड़ा कोई अर्थ वाला शब्द नहीं है, तो गण धन क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ई रहेगा, दीर्घ ई की ह्रस्व ई। हाँ, यहाँ पे ह्रस्व ई होगा कि दीर्घ ई होगा, यहाँ पे स आएगा, अभी ये स आएगा, दीर्घ ई रहेगा। ठीक ना, तो गणधन ईश, तो ये क्या बन गया, गणेश। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए इसी जगह। अब मात्रात्मक त्रुटि जो ई वाली है ना खत्म हो जाएगी। महेंद्र, क्या है ये, महेंद्र है। अब इसका विच्छेद करिए, क्या होगा, महा हो जाएगा। ठीक, महाधन क्या होगा, बताओ, तुम बताओ। महाधन इंद्र होगा। ठीक ना, तो इंद्र में कौन सा ई रहेगा, ह्रस्व ई की दीर्घ ई, बताइए। ह्रस्व ई की दीर्घ ई, ह्रस्व ई होगा। यही तो कंसेप्ट समझना है इसका, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो अब ये देखिए किससे बना है, आ प्लस ई से मिलकर के क्या बना, ए बना। कहीं है आ प्लस ई वाला, अब ये है नहीं, अब ये उदाहरण आ गया। ठीक है ना, तो आ प्लस ई यानी कि आ प्लस ह्रस्व ई से मिलकर के क्या बन गया, महेंद्र हो गया। ठीक ना, चले आगे। अभी तो ए वाला था, अब ये ई का था, अब ऊ वाला चलते हैं। ऊ वाला मतलब उल्लू ऊ ना। हाँ, तुम लोग दिमाग में ऊ कौन सा ऊ है, ऊ वाला ऊ का मतलब उल्लू। अभी तो ई था, इसमें चार चीज थे ना, ई ऊ री और री था। बात समझ आया ना, नहीं समझ में आया, आ गया। अब देखिए ऊ से देखते हैं, अ प्लस ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा,
ओ। अब फिर यहाँ पे अ प्लस उ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओ। ठीक ना? अब उदाहरण इसका ले लेते हैं एक ठो। देखिए, सूर्यधन उदय, यहाँ पर कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। और यहाँ पे किसकी मात्रा? ह्रस्व उ की मात्रा। ये दोनों मिले तो क्या बन गया? ओ बन गया। अब यह इसका संधि क्या कहलाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो गया। इतना बात समझ आया? अब इसके आगे चलते हैं अ प्लस उ से। अ प्लस उ से तो एक उदाहरण ले लीजिए यहाँ पर, जल धन उर्मी। जल धन उर्मी, ल में कौन किसकी मात्रा? अ की मात्रा। दीर्घ उ में किसकी मात्रा? दीर्घ उ की। दोनों मिल गए तो क्या बन गए? ओ हो गए। अब ये क्या हो कहलाएगा? जलोर्मी। क्या होगा? जलोर्मी। बात समझ में आया? क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। तो ये अभी तो देखिए अ प्लस उ हो गया, अ प्लस उ हो गया। अब एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं आ प्लस उ से, है ना? आ प्लस उ से। उ का मतलब ह्रस्व उ ये है, यहाँ क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक। और एक ले लेते हैं हम लोग आ प्लस दीर्घ उ से, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी ओ बनेगा। यही नियम लिखा गया था ना? हाँ, ह्रस्व अ या दीर्घ अ हो और ह्रस्व दीर्घ ई उ री हो तो उनका क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। ठीक ना? देखिए अब इसमें क्या होगा कि अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि चंद्रधन उदय, है ना? चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। तो यहाँ पर द में किसकी मात्रा है? सॉरी, यहाँ पर ये चंद्रोदय आपका उसमें आएगा, अ वाले में आ जाएगा ना? चंद्रोदय तो अ में आएगा। ये आ प्लस उ से है ना? तो ये एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, दूसरा उदाहरण, महाधन उपदेश। क्या होगा? महाधन उपदेश। अब देखिए, तो यहाँ किसकी मात्रा? आ की मात्रा। यहाँ किसकी मात्रा? उ की मात्रा। दोनों मिल गए, क्या बन गए? ओ बन गए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? अब ह पर ओ की मात्रा। ठीक। अब उ तो हट जाएगा ना? ये देखिए, ये दोनों से मिल करके क्या बना? ओ बना। तो इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, तो ह पर अलंत हो गया। अब फिर यहाँ पे प रहेगा, देश रहेगा, पदेश। अब ओ की मात्रा किस पर जाएगा? जिस पर हलंत लगा है, तो ये क्या बनेगा? महोपदेश। अब समझ में आया यहाँ से? क्यों? समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो समझ में आना चाहिए। विच्छेद थोड़ा सा कठिन है, संधि कठिन नहीं है। विच्छेद करना कठिन है। विच्छेद करने आ गया तब तो संधि आ जाएगा। विच्छेद है जो मेन है। अब विच्छेद में कोई ट्रिक नहीं काम कर पाएगा। अब देखिए, महोपदेश हो गया। अब एक और उदाहरण इसी का ले लेते हैं, महाधन उत्सव। ठीक है ना? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, उत्सव। तो यहाँ पर किसकी मात्रा? आ की। यहाँ पर किसकी मात्रा? उ की। दोनों मिल गए, क्या बन गए? ओ बन गए। अब देखिए, यहाँ पर ह को हलंत कर दीजिए। ठीक। और यहाँ पर म हो गया। ठीक। अब यहाँ पे उ तो उ, ये जो अ आ और उ की मात्रा लगने पर ओ बनाना है, तो उ तो हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? अत्सव हो जाएगा, है ना? तो अब ये ओ की मात्रा किस पर जाएगी? ह पर जाएगी, तो क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। नहीं, कितना आसानी से हो रहा है काम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
ठीक। तो ये चीज़ें ऐसे ही समझ में आनी चाहिए। देखिए इसको धीरे धीरे बताना ही पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा। बिना बगैर प्रैक्टिस का ये काम नहीं बनने वाला है। अभी तो हम केवल और केवल अभी हम लोग इसमें गुण में ही चल रहे हैं। अब उसके बाद इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं आ प्लस ऊ की, है ना, आ प्लस ऊ की। तो देखिए महोर्मी में तो महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, तो यहाँ पर किसकी मात्रा? ए तुम बोलो जी, अब तुम बोलो तो यहाँ किसकी मात्रा है? बोलो जल्दी, आ की सही से बोलो। और ऊ में किसकी मात्रा है? दीर्घ ऊ की कहो। किसकी? दीर्घ ऊ। दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब देखिए ह पर हलंत लगेगा और यहाँ पर ये होगा इर्मी हो जाएगा। ठीक है। अब ओ की मात्रा किस पर जाएगी? ओ की मात्रा किस पर जाएगा? ह पर जाएगा। तो क्या होगा? महोर्मी। क्या हो जाएगा? महोर्मी। बोलो जल्दी, बात समझ में आया? देखिए ये ना खूब खा पी करके आती है सुबह सुबह, एकदम खूब थरिया भर खा के आएगी मन भर, और इसी जगह एकदम बिल्कुल न सकबगाएगी न कुछ आराम से बैठी रहती है। ये नहीं कि हाँ कुछ मुँह से बोल दें, हाँ कुछ कह दें, कम से कम हम सुन लें तो कम से कम ये समझ में आ जाए कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है। और ये बोलबा नहीं करती है, और कभी कभी बोलती है ना, समस्या ये भी है, एक कभी कभी बोलती है। एक और एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं, है ना, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। गंगोर्मी का ले लेते हैं। किसका? गंगोर्मी का। तो ये हो जाएगा गंगा धन उर्मी में कौन सा? ऊ, दीर्घ ऊ। यहाँ पर किसकी मात्रा? आ की मात्रा। यहाँ किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। दोनों मिल जाए, क्या बन गया? ओ बन गया। अब देखिए ये ग पर हलंत हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद उर्मी तो ऊ यहाँ बन ही गया। अब ये हो जाएगा मी हो जाएगा। अब ये ओ की मात्रा किस पर जाएगा? ग पर जाएगा, तो ये गंगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगो। फिर मी ऐसे उतार दीजिए तो ये हो जाएगा गंगोर मी हो जाएगा। बात समझ में आया? अभी तक देखिए हम लोगों ने ई और ऊ को पढ़ा, सब हो गया ना इसमें चारों, कि बचा है कुछ? ठीक। अब इसके बाद आइए ऋषि वाला और री, इसी को पढ़ लेते हैं। अब मेरा टाइम भी हो गया, अब धीरे धीरे। अब बाकी शाम को आकर के हम वृद्धि संधि वाला बता देंगे। इसको समझना होगा ध्यान से। ऐसे ही देखिए, ये संधि के नियम को जान लेंगे, इसका विच्छेद करना समझ जाएंगे तो समझिए जिंदगी भर आपको संधि में कोई परेशानी नहीं होगी। ना ही कभी कोई बरगला सकता है आपको संधि में, ना ही कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है, ना ही कोई भुलवा सकता है। लेकिन खाली ट्रिक भर याद कर लीजिए ना, तो ट्रिक तो हम 2 मिनट में बता देंगे कि ट्रिक यह ट्रिक है, बस इसी से याद कर लीजिए ना। तो परीक्षा में ट्रिक वाला नहीं देता है, पूछ देगा ऐसा चीज़ ना कि दिमाग चकरिया आ जाएगा कि ये है कौन सी संधि आखिर। तो नियम जान लीजिए, उसके बाद आसानी से ट्रिक बन जाएगा। YouTube वीडियो में बहुत ट्रिक हैं, आप देखेंगे ना, एक से एक ट्रिक मिलेंगे कि मतलब कि 10 का 6 मिनट में आपका ह्रस्व का ये आपका स्वर संधि का 5 व्यंजन संधि विसर्ग संधि 6 मिनट में सब खत्म ट्रिक के माध्यम से। अब वो ट्रिक कहाँ पहचान में आएगी? जैसे लिख दिया जाए कि जैसे मान लेते हैं कि विद्यालय हो गया, है ना, ये देखिए विद्यालय हो गया, महेश हो गया, है ना, महोत्सव हो गया, महोत्सव हो गया, ये इत्यादि हो गया। ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे महोषधि हो गया। ठीक है, महोषधि हो गया। तो देखिए ट्रिक क्या है, बीच में दीर्घ है तो ये दीर्घ हो गया, ए की मात्रा है तो ये गुण हो गया, ये यहाँ पर भी ओ की मात्रा है तो गुण हो गया, यहाँ पे य के पहले आधा है तो यड़ हो गया। ठीक है। यहाँ महोषधि है तो औ की मात्रा है तो ये वृद्धि हो गया। देखिए यही है ट्रिक, ये वृद्धि हो गया। एक ठो ले लीजिए, जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, तो यह है बीच में, वह है तो ये अयादि हो गया, खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी देगा आयोग, इतना आसानी से बच्चा वाला कक्षा 3 का चीज़ थोड़ी ना देगा। नयन में कौन सी संधि है भैया? आँख मूंद के सब मार देंगे, अयादि है। पवन में कौन सी है? अयादि है ना। अब पूछ देगा ना वहीं पर भानुवे, ये पूछेगा भानुवे में कौन सी संधि है। अब चलत जा करत जाए के ट्रिक पर,
न, तब तो सब लोग कहेंगे गुड़े गुड़ है, गुड़े गुड़ है, गुड़े गुड़ है, गुड़े गुड़ है। कैसे गुड़ है भैया? चुंडी लगा है एक तो गुड़ है। अरे गुड़ नहीं है, ये 92 गुड़ नहीं है। अभी जब आएंगे, जब आगे वाले संधि में, तब इसका एग्जाम्पल आएगा, तब इसको दिमाग में रखना। तो सब जगह ट्रिक नहीं काम करता है बच्चा, न बात समझ आया ना? हाँ, पहले इसका नियम पढ़ लो, नियम पढ़ने के बाद तब हम ट्रिक बता देंगे। ट्रिक वहाँ पे काम करता है जहाँ पे कम समय हो और अच्छा से अच्छा करना हो, लेकिन नियम और कंसेप्ट समझ में आएगा तब। अब कौन सा है देखिए, री का। अब री का मेल करते हैं हम लोग, अ का री से मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अब अ का री से मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे देवर्षि, क्या है? देवर्षि, देवर या देव ऋषि है ना। देवर्षि में देख लीजिए तो देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। वो में किसकी मात्रा? अ की। यहाँ पर री तो है ही, तो ये री हो गया। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यहाँ पर सी उतार दीजिए और इसके पहले क्या है? दे है ना। क्या है? देव। आपका यहाँ पर ये है, ठीक है ना। अब देखिए ये अर किस में जुड़ेगा? व में। तो क्या बन जाएगा? ये देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि। तो ये हो गया आपका देवर्षि। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? आया? हाँ हाँ, तो ये भी तो इसी में जुड़ा है। देखने, यहाँ पे हलंत लगा तो इसी में ना आके जुड़ेगा, जिसमें हलंत होगा उसी में जाके जुड़ जाएगा वर्ड। अरे इसी से यहाँ पे हलंत दोगी तभी तो अ निकलेगा बाहर। अ निकला बाहर। यहाँ पे री तो भाई स्वर है ना, ये तो स्वतंत्र है, तो डायरेक्ट री का री ही हो गया। तो अब अ प्लस री मिल गया तो क्या बन गया? अर हो गया। अब व पर जब हलंत है तो ये अर किस में जाके जुड़ जाएगा? व पर। तो देवर्षि हो जाएगा। तो देवर्षि हो जाएगा। तो देवर्षि कैसे कहता? देवर्षि ऐसे लिखबू कहा? देवर्षि ऐसे लिखबू कहा? देवर्षि। हाँ, तो देवर का सी क्या होता है? कोनो अर्थ नहीं है देवर का सी। यहाँ पर आपका देव का अर्षि हो जाएगा ना। देव का जो ऋषि है वही क्या कहलाएगा? देवर्षि होगा। ये लोग सही समझते नहीं है, खाली झूठे दुनिया भर की बात, यहाँ वहाँ की बात। अब एक और उदाहरण देते हैं, जैसे सप्तर्षि ब्रह्मर्षि है ना। सप्तर्षि हो गया, ब्रह्मर्षि हो गया, सप्तधन ऋषि। क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि। अब सप्तक में किसकी मात्रा? अ की। और री तो री हैया है। अब ये दोनों जुड़ गए तो ये हो गया अर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका सप्त और ये हो गया सी। अब ये दोनों ये अर की मात्रा इसमें जाएगी और इसमें जाएगा तो ये बन जाएगा सप्तर्षि। क्या बन जाएगा? सप्तर्षि हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार से ब्रह्मर्षि का तो ब्रह्माधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्माधन ऋषि। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये ब्रह्माधन ऋषि जो होगा ये आ प्लस री मिल करके अर होगा ना। तो ये यहाँ पर आ हो जाएगा, यहाँ पे री हो जाएगा। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये अर बन जाएगा। अब ये आपका कहलाएगा यहाँ पे ब्र। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका हलंत हो गया। अब ये यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रह्मार्षि। ब्रह्मार्षि हो जाएगा। ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्मर्षि होगा। ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया? पूछेंगे तो बता दोगी? पूछे? कबींद्र का तुम विच्छेद करो। हाँ, यहीं आके विच्छेद करना है बोर्ड पर। आओ। अब देखिए तव धन ऋकार। ठीक ना। तो वह पर किसकी मात्रा? अ की। और ये री तो है ही और ये कार हो गया। ठीक है। ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या हो गया? अल हो गया।
ठीक है, अल हो गया, यहाँ पे कार हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तव हो गया, क्या हो गया, तव। अब देखिए ये जो अ की मात्रा है इस वाले हलंत पर जाएगी, ल की मात्रा इस वाले हलंत पर जाएगी, ये यहाँ पे हलंत है तो ये इधर चला जाएगा। ठीक, अब ये बन जाएगा तवलकार, क्या हो जाएगा ये, तवलकार। अब पूछ दिया जाए कि तवलकार में कौन सी संधि है, चुंडी तो खत्म है ना, हाँ, पूछ दिया जाए कि तवलकार में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे ट्रिक काम करेगा, जो ए की मात्रा ओ की मात्रा है नहीं ना काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, गुण संधि। बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, कविंद्र कविंद्र का विच्छेद करो। कविंद्र कवधन, कविंद्र ना, हाँ, कवधन इंद्र, कवधन इंद्र। तो कवधन जो इंद्र है उसमें कौन सा इंद्र होगा, ह्रस्व वाला ई होगा कि दीर्घ वाला ई होगा, बस यही बताएं, ह्रस्व ई होगा। अब एक ठो करना है रविंद्र का, चलिए इन दोनों में बताइए कौन सा रविंद्र सही है, ये रविंद्र सही है कि ये रविंद्र सही है। हैं तो अपनी जगह दोनों सही ना, दोनों अपनी जगह सही, लेकिन विच्छेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ में परिवर्तन इसका होना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रवि धन इंद्र। तो ये ई और ये ई मिल करके क्या बन गए, दीर्घ ई हो गई। तो ये कौन सा संधि है, ये कौन सी संधि कहलाएगी, अरे स्वर तो है, स्वर में कौन सी होगी, वाह भाई वाह, देख ले, यह पढ़ रही हो। यहाँ कैसे, यहाँ कोई गुण वाला ए आया है क्या, इन दोनों को जोड़ने से ए आया है क्या, ओ आया है क्या, ये आया है, ये इन दोनों को जोड़ने से दीर्घ ई बना, तो कौन संधि हो गई, अरे दीर्घ ना होगा जी पागल, इन दोनों को जोड़ने से दीर्घ बन गया तो दीर्घ संधि होगा ना। अच्छा तुम दीर्घ संधि वाला पहले वीडियो जाके घर पे देख लेना जरूर। चलिए अच्छा, आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं। तो इस बार अब हम लोग वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे, वृद्धि संधि के सभी उदाहरणों को ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यड़ संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे। ध्यान से अभी सुन लीजिए आप सभी लोग, ध्यान सुनो, यड़ संधि और क्या बचा, अयादि संधि। तो देखिए जो गुण संधि का जो उल्टा है, गुण संधि का जो उल्टा है वो यड़ संधि है, और वृद्धि संधि का जो उल्टा है वो क्या है, अयादि संधि है। इसका मतलब नहीं समझाया कि यहाँ पर देखिए ए आई ओ औ पहले आ रहा है, अयादि में ये पहले आएगा, सॉरी ये ए आई ओ औ ये क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है वृद्धि संधि में, लेकिन अयादि में ये पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से गुण में ई उ री री बाद में आ रहा था, लेकिन वो किस में आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो यही क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो गुण का उल्टा यड़ हो जाएगा और वृद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा, अयादि हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ में आया, ठीक। अब इससे जो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब देखो दिमाग में बैठाना पड़ेगा, यही सब चीज़ें तुम भूल जाओगी तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। आज इसीलिए हमने नियम के साथ बताया है, तब तो तुम्हें ट्रिक कभी जीवन भर न मालूम चली, पहले नियम याद कर जा। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।